मूवी की शुरुआत में हमें 4 जुलाई 1987 के इटली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के एक यूरोपीय शहर के एक घर में एक बच्चा दिखाया जाता है, जिसके घर में हमें पता चलता है कि उसे कुछ बुरी शैतानी ताकत ने पोसेस कर लिया है। फिर वहाँ पे एक वहाँ के रीजनल फादर को बुलाया जाता है एंड उस फैमिली से पूछते हैं आपने इन्हें डॉक्टर को दिखाया, तो वो लोग बताते हैं कि इन्हें डॉक्टर एंड जितने भी तरह के इलाज होते हैं वो सब हमने करा के देख लिए, सब कुछ नॉर्मल आता है, बट ये अजीब अजीब हरकतें करता है। तो वहाँ के फादर एक दूसरे फादर को बुलाते हैं जिनका एंट्री होता है इस मूवी के मेन कैरेक्टर के, जिनका नाम होता है फादर गैब्रियल एमॉर्थ। ये एक वेटिकन सिटी के महान फादरों में से एक है जो कि भूत प्रेत और आत्माओं को इंसानों के शरीर में से निकालते हैं। फिर इनकी एंट्री होती है उस घर में, और ये घर में एंट्री करने के बाद उस घर का माहौल पहले थोड़ा ठंडा करते हैं। वहाँ पे एक छोटी बच्ची से मिलते हैं, वो कहते हैं कि तुम भगवान को मानती हो? वो बच्ची कहती है हाँ मैं मानती हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हें बस गॉड से प्रेयर करनी है एंड तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओ। एंड फिर वो सभी को बाहर निकाल देते हैं एंड फिर रूम में जाते हैं। रूम में एंटर होने के बाद फादर उनको वेटिकन सिटी की एक मोहर दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद शैतान सिर्फ उन्हें ही घूरता रहता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये एक शैतान है और ये घूर रहा है। तभी फादर उससे बातचीत करते हैं एंड उससे बहस करते हैं एंड कहते हैं तुम एक पावरफुल शैतान हो तो तुम इस जंगली सुअर के अंदर भी आ सकते हो, इस कमजोर इंसान के ऊपर क्यों आए हो? वो शैतान कहता है मैं तो किसी को भी कंट्रोल कर सकती हूँ, फादर को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। फादर कहते हैं तुम झूठ बोल रही है, तुम करके दिखाओ, अगर तुम कर सकते हो तो इस जंगली सुअर को काबू करके दिखाओ, इसको अपने वश में करो। जैसे ही फादर उस आदमी की आत्मा घुस कर उस सुअर के अंदर जाती है, तभी फादर उस जंगली सुअर को मार देते हैं, जिसके बाद वो आत्मा खत्म हो जाती है। एंड फिर इसके बाद हमें 1 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्पेन के एक कैस्टल में जूलिया एंड येमी और हेनरी नाम के 3 शख्स दिखाए जाते हैं, जो कि ये फैमिली होती है। जूलिया उनकी माँ होती है एंड एली उनकी बड़ी बेटी होती है और उनका एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम होता है हेनरी। ये लोग जा रहे होते हैं स्पेन में। हाँ, दरअसल जो जूली होती है उसके जो हस्बैंड होते हैं वो एक बीमारी के कारण मर जाते हैं एंड इन लोगों के पास फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण मनी नहीं होता है, तो ये लोग सिटी छोड़कर स्पेन के जंगली एरिया में जाकर रहने लगते हैं। तो जो कि इनकी एक फैमिली प्रॉपर्टी होती है, एक टाइप से इनका हाउस और इनका चर्च दोनों ही कह सकते हैं, बिकॉज ये इनकी एक फैमिली प्रॉपर्टी होती है। तो ये लोग इसमें शिफ्ट होने के लिए जाते हैं। तो जूलिया सोचती है कि ये उस चर्च का काम करवा के उसको सेल करके फिर से ये लोग सिटी में बस जाएंगे, इसके कारण ये लोग उसमें जाते हैं। फिर वहाँ पे इनको एक फादर एस्केबेल मिलते हैं, तो ये लोग देखने के बाद उस घर में रहने के लिए अपने अपने रूम को देखते हैं एंड वहाँ पे रहने के लिए एक्साइटमेंट होते हैं। तो फादर एस्केबेल कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें इटली के रोम को दिखाया जाता है, जहाँ पर फादर ने जो ये अभी भूत भगाया था, तो इसमें इनको चर्च की परमिशन लेनी पड़ती है। जो इनसे भी बड़े पोस्ट पे पादरी बैठे होते हैं, प्रीस्ट बैठे होते हैं, वो इनसे पूछते हैं, इनके ऊपर एक कार्रवाई होती है कि आपने वहाँ पे भूत भगाया था। तभी फादर एस्केबेल नहीं होते हैं यहाँ पे। तो फादर गैब्रियल एमॉर्थ कहते हैं कि मैंने किसी के ऊपर से भूत नहीं हटाया है एंड इस प्रक्रिया को नहीं किया है, क्योंकि एक्सोर्सिज्म करने के लिए मुझे परमिशन चाहिए होती है एंड मुझे लगता है कि उन्हें सिर्फ डॉक्टर्स ने दिखाया था एंड कभी कभी लोगों को वहम हो जाता है कि उन्हें शैतान ने पोजेस कर रखा है एंड अगर मेरे ऐसा करने से उनकी हालत ठीक होती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके बाद फादर गैब्रियल एमॉर्थ के साथ वहाँ के जो बड़े बड़े और भी ओल्ड मेंबर्स होते हैं उनके साथ इनकी बहस हो जाती है। वे कहते हैं आपको आपके पद से अभी निष्कासित किया जाता है, जिसके बाद फादर गैब्रियल एमॉर्थ गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं मुझे निष्कासित करने का हक सिर्फ मेरे बॉस को है, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फादर गैब्रियल एमॉर्थ वहाँ से चले जाते हैं एंड वो लोग कहते हैं कि फादर बॉस तो अभी बीमार हैं। एंड उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उसी चर्च को जहाँ पर ये लोग गए थे, उसकी मरम्मत करते हुए इन्हें कंपाउंड के नीचे सल्फर गैस मिलती है चर्च के नीचे, जिसके कारण वहाँ पे चिंगारी की जलने से एक हादसा हो जाता है। उस हादसे के दौरान वहाँ के सारे लेबर एंड वर्कर्स को जल जाते हैं, जिसके कारण वहाँ के सभी लोग छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं आज के बाद वो इस चर्च में या फिर इस घर में काम नहीं करेंगे। अब वहाँ पे वहाँ की जो फैमिली आई थी, जूलिया, एली एंड हेनरी एंड फादर एस्केबेल, ये 4 लोग उस घर में रह जाते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेनरी को उस दीवार को टूट जाने की वजह से वहाँ पे एक बुरी आत्मा का साया था जिसने हेनरी को पोजेस कर लिया गया। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हेनरी जूलिया को बुलाता है रूम में। उसके बाद वो कहता है मॉम, क्योंकि वो 1 साल से बोला नहीं था, तो जूलिया एंड एनी दोनों हैरान हो जाती हैं कि वो 1 साल बाद बोल रहा है। एंड फिर हेनरी बताता है तुम सब मरोगे, क्योंकि वहाँ पे आत्मा ने हेनरी को पोजेस कर लिया है। सीन में हमें रोम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो फादर गैब्रियल एमॉर्थ होते हैं उनके जो बॉस होते हैं ये उनसे मिलने जाते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि उनकी तबीयत खराब है। वो बोलते हैं कि और बड़ों और सभी ने मुझे बताया कि आपकी तबीयत खराब है। तभी वहाँ पे इसके जो बॉस होते हैं फादर गैब्रियल एमॉर्थ है, वो कहते हैं मेरी तबीयत तो खराब है लेकिन मैं अभी नहीं जाऊँगा, मेरे जो पुराने काम बाकी हैं मैं उन्हें पूरा करके ही जाऊँगा। तभी फादर गैब्रियल एमॉर्थ के जो बॉस होते हैं वो उन्हें बताते हैं इस चर्च के बारे में और वो उन्हें हेनरी की फाइल देते हैं। उन्हें पता चलता है कि स्पेन में एक ऐसा बच्चा है जिसके ऊपर बुरी आत्मा का साया है एंड ये आत्मा कोई नॉर्मल आत्मा नहीं है, ये बहुत ही डेंजरस आत्मा है। इस आत्मा ने चर्च के पुजारियों पे भी कब्जा कर लिया था एंड वहाँ पे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए जो कि इसके बॉस उसे बताते हैं तुम्हें जाना है मेरे लिए एंड इस केस को सॉल्व करना है। तब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फादर गैब्रियल एमॉर्थ अपने स्कूटर से निकल पड़ते हैं स्पेन के लिए। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फादर गैब्रियल एमॉर्थ उसी चर्च पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पहुंचने के बाद वो पूछते हैं हेलो कोई यहाँ पे है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि फादर एस्केबेल उनसे मिलते हैं और वो उनसे मिलने के बाद बहुत खुशी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है भूत प्रेतों के लिए फादर एस्केबेल एंड फादर एमॉर्थ
एमोर्थेबेल इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट फादर माने जाते हैं एंड ये बहुत ही पॉपुलर है, इन्हें बहुत सारे लोग भी जानते हैं। फिर ये आते हैं, अंदर आने के बाद जूलिया से मिलते हैं एंड जूलिया से बातचीत करने के बाद कहते हैं तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बच्चे को देख सकता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा उसके साथ क्या करना है। तभी फिर जूलिया हाँ बोल देती है। पहले ये हिचकिचाती है कि इसे डॉक्टर की जरूरत है, बट सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने की वजह से ये लोग आते हैं एंड फिर फादर गैब्रियल एमोर्थ आते हैं हेनरी के रूम के अंदर एंड फिर हेनरी को वेटिकन सिटी का मोहर दिखाते हैं। हेनरी उसे घूरने लगता है एंड फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है ये आत्मा नॉर्मल आत्मा नहीं है, ये आत्मा बल्कि दूसरे आत्माओं से ज़्यादा ताकतवर है और ये बहुत बड़ी शैतान है। लेकिन फादर गैब्रियल एमोर्थ को पता नहीं होता है ये इतनी बड़ी फादर है। एंड नेक्स्ट में हमें पता चलता है कि ये उस आत्मा का नाम जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो फादर गैब्रियल एमोर्थ के ही पाप बता देती है। जिसके बाद फादर गैब्रियल एमोर्थ कमजोर हो जाते हैं एंड वो कहते हैं इसे मेरा पाप पता है और किसी को मेरा पाप नहीं पता है, ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद फादर गैब्रियल एमोर्थ चौंक जाते हैं एंड फिर ये हेनरी एक चिड़िया को अपने गले से निकालकर थूकता है, जिसके बाद इन्हें पता चलता है ये एक बहुत बड़ी शैतान है एंड फिर ये इस रूम से बाहर निकल जाते हैं। एंड जाने के बाद ये फादर एस्केबेल से थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये जाके हेनरी की मॉम जूलिया से मिलते हैं। वो बताते हैं आपके बेटे के ऊपर एक बहुत बड़ी शैतान आत्मा का साया है जिसको निकालने के लिए हमें टाइम लगेगा एंड इसको आराम से निकालने के लिए हमें कप कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक कप कॉफ़ी लाइए क्योंकि मुझे रात में बहुत काम करना है एंड आपको आराम करना है। उसके बाद फादर जूलिया से कहते हैं आप एक माँ हैं, आप अपने बच्चे का ध्यान रख सकती हैं एंड आप अपने बच्चे को बचा सकती हैं, तो आप अपने प्यार से इस बच्चे को बचा सकती हैं। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फादर गैब्रियल एमोर्थ जूलिया से सब कुछ बताने के बाद अब जाते हैं फादर एस्केबेल के साथ। अब ये सोचते हैं हम इस आत्मा का नाम जान नहीं पा रहे हैं। फिर ये लोग सोचते हैं कि जब तक हमें इस आत्मा का नाम नहीं पता चलेगा तब तक हम इसको काबू कर नहीं सकते हैं एंड इसके ऊपर एग्जॉर्सिस्ट भी नहीं कर सकते हैं एंड इसे भगा भी नहीं सकते हैं। देन फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जूलिया को। उसी दौरान जूलिया को एक कॉल आता है एंड इसके जो फादर होते हैं वो 1 साल ही पहले ही मर चुके होते हैं एंड फिर उस कॉल में आता है इसके फादर बोलते हैं जूलिया मैं डैड बोल रहा हूँ एंड फिर वो कॉल करते हैं। उसके बाद जूलिया फोन को सुनती है एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उसके फादर बोलते हैं तुम सब मरोगे। उसके बाद जूलिया तोड़ के आती है फादर एस्केबेल एंड उसकी मॉम जूलिया को बताती है। एमी ये सब बताने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड फिर फादर एस्केबेल को पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा शैतान है। उसके बाद फादर एस्केबेल को लेकर फादर गैब्रियल एमोर्थ ये दोनों साथ में जाते हैं, जिसके बाद एग्जॉर्सिस्ट करने के दौरान ही वो आत्मा फादर एस्केबेल के भी पाप दिखाने लगती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि फादर एस्केबेल जहाँ पर काम करते थे वहाँ पे ही इन्होंने गलत काम किया था। जिसके बाद फादर एस्केबेल भी बहुत टूट जाते हैं एंड फिर ये हेनरी के गले को दबा के हेनरी को मारने लगते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है उस आत्मा को तो कुछ हो नहीं रहा है, ये जितनी भी चोटें लगेंगी ये सब हेनरी को लगेंगी। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है फादर एस्केबेल एंड फादर हेनरी दोनों ही बाहर चले जाते हैं एंड नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है फादर एस्केबेल एंड फादर गैब्रियल एमोर्थ ये दोनों अपने अपने कन्फेशन करते हैं, दोनों अपने पापों का कबूल करते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को कबूल करते हैं। फिर ये दोनों अपने पापों को एक दूसरे से शेयर कहते हैं। फादर गैब्रियल एमोर्थ बताते हैं कि एक बार उन्होंने एक पेशेंट को ठीक नहीं किया था क्योंकि उन्हें घमंड था एंड वो चाहते थे कि वो एक पागल इंसान को ना ठीक करे। उन्हें शक था कि वो लड़की पागल है, बट उस लड़की ने कहा था उसके ऊपर बुरी आत्मा का साया है एंड वो पोजेस्ड है। तो उसके बाद भी फादर गैब्रियल एमोर्थ उसे पागल समझकर उसका इलाज नहीं करते क्योंकि उन्हें घमंड था। वो सोचते हैं कि एक पागल का इलाज मैं कैसे कर सकता हूँ, इसका इलाज तो डॉक्टर ही कर सकते हैं। एंड फिर कुछ दिनों बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फादर गैब्रियल एमोर्थ की वजह से वो लड़की ऊपर से सुसाइड कर लेती है। जिसके बाद फादर गैब्रियल एमोर्थ को तभी से उस चीज का बहुत पछतावा होता है। इससे पहले उन्होंने बहुत जगह अपने पाप को कबूल किया है बहुत सारे फादर के पास, फिर भी बार बार उन्हें वही चीज याद आती है। इसके बाद फादर एस्केबेल भी अपनी बात बताते हैं एंड वो भी जिससे पछताते हैं फादर गैब्रियल एमोर्थ को बताते हैं एंड वो भी बताते हैं कि वो भी बार बार इसका पश्चाताप करते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फादर गैब्रियल एमोर्थ कहते हैं कि तुमने यहाँ पे कुछ देखा, जब मैं यहाँ आया था तो मैंने यहाँ पे कुछ देखा था। फिर ये लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पे एक कुआं होता है, उस कुएं को बहुत तगड़ी और ताकतवर चीज से ढका हुआ होता है। जिसके बाद फादर गैब्रियल एमोर्थ अपने स्कूटर में रस्सी बांधकर उस ढक्कन को खोल देते हैं। जिसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं तो भी फादर गैब्रियल एमोर्थ लाइटर से कागज जला के कुएं में डालते हैं। इन्हें पता चलता है इस गुफा में सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में, जिससे कि हमें फर्स्ट सीन में दिखाया गया था आग लगी थी वही चीज। एंड इधर जो फादर गैब्रियल एमोर्थ के बॉस होते हैं रोम में, वो एक लेटर पढ़ते हैं जिसमें इन्हें वही कहानी बताई जाती है जो कहानी ये लोग यहाँ पे गुफा में जाने के बाद देखते हैं। एंड फिर नेक्स्ट में इन्हें पता चलता है कि यहाँ भूत प्रेत और पुरानी बाधाओं को बांधा जाता था। चर्च के नीचे ये अंडरग्राउंड है, लेकिन इन्हें पता चलता है कि ये यहाँ पे नर्क में जाने का रास्ता है। जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि ये यहाँ पे कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि सदी के सबसे महान फादर एंड सबसे महान प्रीस्ट को यहाँ पे रखा गया है। फिर ये पूछते हैं कि इनके अंदर चाबी भी होगी। फिर यहाँ पे इन्हें पता चलता है फादर एस्केबेल देखते हैं यहाँ पे एक गेट है। जिसके बाद फादर गैब्रियल एमोर्थ कहते हैं कि थॉमस उस गेट को खोलो। एंड यहाँ पे मैं बता दूं आपको फादर एस्केबेल जो है इनका सेकंड नाम थॉमस भी आप कह सकते हैं, जिसको फादर बोलते हैं थॉमस। तो गाइस ये फादर कहते हैं थॉमस इस गेट को खोलो। जिसके बाद थॉमस गेट को खोलने लगते हैं एंड फादर गैब्रियल एमोर्थ को फादर एस्केबेल कहते हैं कि इनको गेट को खोलने के लिए चाबी चाहिए, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। एंड फिर फादर गैब्रियल एमोर्थ अपने जो पादरी होते हैं दूसरे वाले
वाले महान सदी के सबसे उनके पेट में से चाबी निकालते हैं एंड फिर उन्हें देते हैं, जिसके बाद वो गेट खुल जाता है। एंड फिर जब ये लोग अंदर जाते हैं इन्हें पता चल जाता है, एक मैप मिलता है जिसमें सारी कहानी लिखी होती है सदी की। एंड ये लोग पढ़ते हैं कि ये जो आत्मा है बहुत ताकतवर है, ये इस पे भी कब्जा कर लेते हैं एंड ये उनसे बहुत सारे बुरे काम करवाती है, जिसकी वजह से सब सोचते हैं कि पादरी एंड ये सब जो है वो बुरे काम है एंड इससे शैतान का काम आसान हो जाता है, क्योंकि इन लोगों पे ट्रस्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अब फादर गैब्रियल एंड फादर एस्केबेल को इस भूत का सारा प्लान पता चल जाता है, जो कि ये बहुत बड़ी शैतान आत्मा है एंड सदियों से ये कैद है। एंड इसका नाम भी इनको पता चल जाता है, सूरमीस का मतलब है नर्क का राजा। एंड गाइस ये जितनी भी आत्मा होती है उन सभी आत्माओं से सबसे ताकतवर आत्मा होती है। इसका नाम होता है सुमुदिस मतलब नर्क का राजा होती है। जिसके बाद फादर एस्केबेल सोचते हैं कि इसको हराना तो बहुत ही आसान नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल होने वाला है। जिसके बाद फादर गैब्रियल एमर बोलते हैं हाँ बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एंड जिस दौरान ये लोग नीचे होते हैं इसी दौरान इनको अब इसका नाम तो पता चल गया है, बट ऊपर जूलिया एंड उसकी मॉम एमी एंड और हेनरी इन तीनों के साथ ही बहुत अजीब घटनाएं होती रहती है। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि एमी जो होती है इसको भी उस आत्मा ने पोजेस कर लिया है। जिसके बाद जूलिया आती है एंड हेनरी कहता है मॉम आप उससे क्या छुपा रहे हैं, तो जूलिया उसको एक इंजेक्शन देती है, जिसके बाद हेनरी उठ नहीं पाता है। तभी फादर गैब्रियल एंड फादर एस्केबेल दोनों ऊपर आ जाते हैं एंड ये दोनों देखते हैं कि वो लोग ठीक है। एंड उन लोग को साइड से करने के बाद उस आत्मा का नाम पता चलने के बाद वो इन दोनों के ऊपर हावी हो जाती है। जिसके बाद फादर एस्केबेल एंड फादर गैब्रियल कहते हैं अगर हमें कोई हरा सकता है तो वो हमारे पाप हैं एंड वो हमारे कर्म है। अगर हम अपने आप को हरा देंगे तो हार जाएंगे, वरना हम लोग इस आत्मा को आराम से हरा देंगे। इधर ये आत्मा इन लोगों को परेशान करने के बाद ये तभी गैब्रियल और एस्केबेल दोनों ऊपर आ जाते हैं। अब ये लोग एग्जोसिस्ट करने की ट्राई करते हैं, तो भी फादर के पास जो पेंडेंट होता है एग्जोसिस्ट वाला यीशु मिशा का, उसे लेकर ये एग्जोसिस्ट करते हैं। जिसके बाद ये आत्मा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है एंड फादर एस्केबेल जो होते हैं उन्हें तो मार के गिरा के साइड में कर दिया जाता है। तभी हमें रोम का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो बहुत ही मशहूर और बड़े पुराने पादरी एंड बॉस जो होते हैं द पोप्स जिसको कहा जाता है, वे सब अब जान जाते हैं कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। एंड फादर एस्केबेल कहते हैं एंड फादर गैब्रियल और क्या कहते हैं कि इन तीनों को बचाने के लिए तुम चाहती हो कि मेरे ऊपर पोजेशन करना, तो मैं रेडी हूँ तुम्हारा नौकर बनने के लिए, लेकिन तुम इन तीनों को छोड़ दो। जिसके बाद फादर एस्केबेल इन तीनों को रूम से निकाल देते हैं। जूलिया, एमी और हेनरी ये तीनों कार से निकल के शहर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन जो फादर एस्केबेल होते हैं वो नहीं जाते हैं। इधर फादर गैब्रियल ने फादर एस्केबेल को सब कुछ सिखा दिया होता है। जिसके बाद फादर एस्केबेल अंदर आते हैं चिल्लाते हुए गैब्रियल फादर गैब्रियल। जिसके बाद ये लोग फिर से कोशिश करने की कोशिश करते हैं, एग्जोसिस्ट नहीं हो पाता है। जिसके बाद इनके पाप इनके सामने दिखने लगते हैं, जैसे कि एस्केबेल को की हुई गलती उसके सामने उस लावे में दिखने लगती है। एंड फादर गैब्रियल की हुई गलती जिस लड़की को उन्होंने नहीं बचाया था वो आती है सामने एंड वो बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं नर्क में हूँ, अगर तुमने मुझे बचाया होता तो मैं स्वर्ग में होती। जिसके बाद फादर गैब्रियल कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तभी फादर एस्केबेल कहते हैं कि ये हमारे पापों के साथ खेल रही है, हमें इनके साथ नहीं खेलना है। जिसके बाद फादर गैब्रियल का दिया हुआ लॉकेट लेके फादर एस्केबेल पानी में ही उस लॉकेट को टच करके अपने उस प्रॉब्लम से दूर हो जाते हैं एंड वो रेड ब्लड में क्लियर होकर फट के उस पानी में ही घुस जाता है। जिसके बाद फादर गैब्रियल एंड फादर एस्केबेल ये दोनों ही बच जाते हैं एंड फादर गैब्रियल कहते हैं आपने तो मुझे बचा ही लिया वरना मैं मर जाता। जिसके बाद फादर एस्केबेल कहते हैं फादर गैब्रियल कहते हैं फादर एस्केबेल से आपने सब कुछ सीख लिया। जिसके बाद फादर एस्केबेल कहते हैं हाँ ये इतना मुश्किल भी नहीं था। जिसके बाद इन दोनों में अच्छी बातचीत होने लगती है एंड फिर इन्हें रोम से कॉल आता है, फिर ये लोग रोम में जाते हैं। जिसके बाद इनके जितने भी बड़े जज होते हैं जिन्होंने फादर गैब्रियल के ऊपर आरोप लगाए होते हैं इनके पास पॉप से मिलते हैं। पॉप से इन्हें बताते हैं वेटिकन सिटी की एक ऐसी जगह जहाँ पे पूरी दुनिया की क्रिश्चियनिटी के रास्ते छुपे हैं एंड वहाँ पे पूरे टोटल 200 बुरी आत्मा एंड बड़े राक्षस हैं, जिनमें से जो 1 राक्षस होता है इन्होंने किल कर दिया। अब बेसिकली 199 आत्मा एंड बुरी साया शैतान अभी दुनिया में जिंदा है। जिसके बाद पोप्स ने बताता है कि ये सब आत्मा को खत्म करना अब तुम्हारा काम है। जिसके बाद ये कहते हैं एक आदमी के लिए आसान नहीं होगा। जिसके बाद फादर गैब्रियल कहते हैं लेकिन हाँ 2 लोग मिलकर इसे कर सकते हैं, फादर एस्केबेल भी। तब ये दोनों कहते हैं चलो फिर काम पे लगते हैं। एंड गाइस ये मूवी एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है द पोप्स एक्सोर्सिस्ट, जो कि इटली के एक ऐसे फादर के ऊपर है जो कि 2016 तक ऐसे रियल इंसानों के भूतों को हटाते थे। एंड गाइस अब पता नहीं ये है या नहीं है, अब इनकी जगह शायद कंजरिंग वालों ने ले ली होगी। वैसे ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।